स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेराम इंस्टीट्यूट, काशीपुर। आज हम रोल ऑफ आईसीटी एंड मल्टीमीडिया इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टॉपिक के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अर्थात शिक्षा अधिगम प्रक्रिया क्या होती है और इस प्रक्रिया पर आईसीटी और मल्टीमीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है जानने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि आईसीटी और मल्टीमीडिया क्या होती है उसका संक्षिप्त रूप से रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is to exchange ideas and information between two or more persons using various ICT mediums such as blackboard, computer, teleconferencing, radio, etc. in such a way that the recipients to information to understand the meaning as well as the feelings, beliefs and various facts और आर्गुमेंट्स अर्थात सूचना संप्रेषण तकनीकी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विभिन्न आईसीटी माध्यमों का जैसे ब्लैकबोर्ड या ग्रीन बोर्ड, चार्ट, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ग्लोब, प्रोजेक्टर, टीवी आदि का उपयोग करते हुए विचारों और सूचनाओं का इस प्रकार आदान प्रदान करना है जिससे सूचना प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर इनका अर्थ समझ सके। अर्थ समझने के साथ साथ इन सूचनाओं में निहित भावनाओं को, विश्वासों को और विभिन्न तर्कों को भी भलीभांति समझ सके। दोस्तों, मैं आईसीटी और मल्टीमीडिया को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। नेक्स्ट, व्हाट इज मल्टीमीडिया? Multimedia is a medium through which different types of information and combined and transmitted to audience by combining different types media such as text, graphics art, audio, video, etc. अर्थात बहुसंचार माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स आर्ट, एनिमेशन, वीडियो, साउंड को कंबाइन करके ऑडियंस या स्टूडेंट तक प्रेषित किया जाता है या पहुंचाया जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वेयर टीचर्स ट्राई टू डिसेमिनेट नॉलेज एंड मटेरियल टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एज, एबिलिटीज, स्किल्स एंड लिविंग कंडीशन। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य परस्पर विचार विमर्श करने अथवा संवाद करने की एक प्रक्रिया होती है, जहां शिक्षक विद्यार्थी की उम्र, उनकी क्षमताओं, कौशलों तथा उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों अथवा पर्यावरण के अनुसार ज्ञान का और पाठ्य सामग्री को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ये संवाद की प्रक्रिया कैसे है? देखिए, जब टीचर्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर्स में है, जब टीचर्स किसी लेक्चर को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो नॉलेज होती है उसको कन्वे करते हैं स्टूडेंट तक। अब स्टूडेंट जब इस चीज को लर्न कर लेते हैं या उन लोग को कंफ्यूजन होता है तो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम टीचर से शेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही, तो टीचर्स क्या करता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ऐसे ही जब टीचर को क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे उसका रिप्लाई करते हैं। तो ये कैसी हो गई, जब दो लोगों से अधिक के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको संवाद की प्रक्रिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ जॉइंट प्रोसेस वेयर द टीचर्स एक्सेस लर्निंग नीड्स, एस्टैब्लिश स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज, इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान्स एंड इवैल्यूएट द आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अर्थात यह एक संयुक्त प्रक्रिया है। संयुक्त प्रक्रिया तो हो गई कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हो, टीचर भी हो। यह एक संयुक्त प्रक्रिया है जहाँ शिक्षक अधिगम की आवश्यकता का आंकलन करते हैं,
विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को स्थापित करते हैं, टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करते हैं तथा विशिष्ट उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है जानने के लिए मूल्यांकन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत मेन टॉपिक है, मेनली यही है कि रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ बता रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी एंड मल्टीमीडिया ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आईसीटी और मल्टीमीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पॉइंट वाइज है। फर्स्ट पॉइंट है आपका फास्टर लर्निंग, मतलब कि तीव्र अधिगम। सेकेंड है कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब कि नियमित अनुदेशन। थर्ड है हायर लेवल ऑफ रिटेंशन, रिटेंशन मतलब कि अवधारणा, तो अवधारणा का उच्च स्तर। फोर्थ है ग्रेटर लेवल ऑफ असेसमेंट, अर्थात मूल्यांकन का उच्च स्तर। फिफ्थ है नो नीड फॉर क्लासरूम, मतलब कि कक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। अप टू डेट नॉलेज, नॉलेज को लगातार इंक्रीज करता रहना, नॉलेज में वृद्धि करते रहना। फिर सेवेंथ है क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिस्टम थिंकिंग, अर्थात गहन सोच, गहन एवं व्यवस्थित सोच। और अंतिम है इनक्रेडिबल सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी, अर्थात पैसे का मतलब कि धन का और समय का बचाव, या कम से कम समय में और कम से कम मनी में इसका यूज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स को। पहला है आपका फास्टर लर्निंग। विद द यूज ऑफ आईसीटी स्टूडेंट्स still learn up to twice as much in the half time that they put in classroom teaching. This is because the course progress as fast as the student can without worry for other students or an instruction. अब देखिए, जब हम क्लास में सिर्फ लेक्चर देते हैं, लेक्चर के थ्रू पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हम जो है उतना अच्छे से या उतनी जल्दी इन चीजों को नहीं सीख पाते हैं जितनी जल्दी हम आईसीटी के यूज से सीख जाते हैं। अब ये बात को प्रूफ करना बहुत जरूरी है कि हम आईसीटी के थ्रू कैसे सीख जाते हैं। देखिए, जब हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ रहे होते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है लेक्चर मेथड, उसमें हमारा सिर्फ एक सेंस ऑर्गन यूज हो जाता है, हियरिंग, मतलब कि कान, ईयर यूज हो जाता है। उसमें हम चीजों को सिर्फ सुनते हैं। और मान लीजिए आपको हार्ट के बारे में, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में कोई चीज आपको पढ़ाई जा रही है, कोई मटेरियल आपको कंटेंट समझाया जा रहा है, विषय वस्तु समझाई जा रही है, तो आपको बताया जाएगा हार्ट ऐसे पंप करता है, हार्ट में ये झिल्ली होती है, हार्ट में ऐसे ब्लड जाता है, ऐसे आता है। तो आप में वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आप उतने प्रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो चीज दिखाई भी जाए, मतलब कि आपकी जो साइट है, जो आंख है, उसका भी इस्तेमाल करना पड़े, तो वो काम आईसीटी कर सकती है। लेक्चर मेथड में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आईसीटी में या तो आपको क्या है चार्ट के थ्रू समझाया जाए, चार्ट जो है लगा दिया गया है आपके सामने और उसमें एक्सप्लेन किया जाए कि ये प्रक्रिया ऐसे होती है। लेकिन अगर इसको और थोड़ा डेवलप करें और क्या किया जाए, आपको कंप्यूटर के द्वारा या प्रोजेक्टर के थ्रू 3 डायमेंशंस का प्रयोग करते हुए आपको समझाया जाए कि हार्ट की फंक्शन कैसे होती है, हार्ट कैसे काम करता है, तो वो चीज क्या होगी, वो आपकी समझ में जल्दी आएगी। एज अ लर्नर आप उस चीज को बहुत रुचिपूर्ण तरीके से देखेंगे भी, समझेंगे भी और अपने दिमाग में थोड़ी सी इमेज ही बनाएंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे धड़क रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। और अगर विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं आपके मन में उत्पन्न होंगी, तो आप क्या करेंगे, टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपकी समस्या का समाधान करेगा, और जब वो आपकी समस्या का समाधान करेगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, वो क्लियर होते चले जाएंगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं तो चीजें हमें जल्दी सीखने आती है। बिना जिज्ञासा के आप तो कोई भी लेक्चर हो रहा है तो आप सुन लेते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके सामने कोई चीज चल रही है और आपको दिखाई दे रहा है कि वो इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, तो आपके मन में प्रश्न आते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो टीचर से आप क्वेश्चन पूछेंगे, जब टीचर से आप क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको समाधान करेगा, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर होते जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो है आईसीटी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट कम से कम समय में चीजों को सीख लेते हैं। और इसमें ये भी दिक्कत नहीं है कि दूसरा स्टूडेंट ने सीखा है नहीं सीखा है, हर स्टूडेंट के हिसाब से नहीं चलते हैं।
अब देखिए एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उसने देखा कि अच्छा ये भी पूछ रहा है तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ये है, टीचर्स तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मोस्टली सभी बच्चों के मन में जो जिज्ञासा होती है, जो समस्या होती है, उनका समाधान जो है वो ICT के थ्रू जब किया जाता है तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीख लेते हैं, मतलब जो हमारी विषय वस्तु होती है उसे हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। एवरी टीचर या इंस्ट्रक्टर हैज हिज हर own style, which may not the best for student. Some days the instructor, the teacher, is on the top form and delivers a great class. Other day she may be bored, tired, or simply unmotivated. But with ICT, the course is software driven, and each student receive the same high quality content. अर्थात जब हम सब मानते हैं कि हर टीचर का अपना सिखाने का एक तरीका होता है, एक शैली होती है, उसका अपना एक स्टाइल होता है और जरूरी नहीं है वो बच्चे के हिसाब से बेस्ट हो। अब वो बच्चे के हिसाब से बेस्ट क्यों नहीं होगा? टीचर अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सब बच्चों के लिए वो बेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो बेस्ट क्यों नहीं होगा इसको समझने का ऐसे प्रयास कीजिए। हमारी क्लास में जो हमारी क्लासरूम्स होती हैं, उन क्लासरूम में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मेनली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होती है जो मोस्टली होते हैं वो होती है एवरेज स्टूडेंट, और कुछ होते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट जो एवरेज से भी थोड़ी कम होते हैं, जो चीजों देर से सीखते हैं, और एक होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन जिनके पास जिनका IQ बहुत फास्ट है, वो चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब मान लीजिए टीचर जो है बहुत हाई लेवल का व्यक्ति है, बहुत हाई लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन सीख लेंगे उसको, एवरेज स्टूडेंट सब उसको थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे, लेकिन जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होगा वो उन चीजों को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए वो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से चल रहा है, अगर वो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से चीजों को मतलब जो कंटेंट है उसको डिलीवर कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो बिलो एवरेज वाला थोड़ा सीख लेगा, लेकिन गिफ्टेड चिल्ड्रन ने क्योंकि वो चीज सीख रखी होगी तो क्या करेगा, क्लास में डिस्टर्बेंस इकट्ठा करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा। ठीक है, और अगर वो बिलो एवरेज के थ्रू चलता है तो एवरेज स्टूडेंट और गिफ्टेड चिल्ड्रन दोनों लोगों को उसमें कोई लाभ नहीं होगा, तो वो हम मानते हैं कि वो एज अ स्टूडेंट के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती वो शैली। ठीक है, एंड सेकेंडली वो बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मान लीजिए वो पहले दिन जो उसने परफॉर्मेंस दी वो बहुत टॉप पर, शुरुआत के दिनों में वो जो टीचर है या इंस्ट्रक्टर है वो जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, वो टॉप फॉर्म में है और तो बहुत बढ़िया और उत्तम क्लासेस दे रहा है। ठीक है, सब चीजें बच्चों को सबको समझ में आ रही है, किसी भी लेवल का कैंडिडेट हो सबको समझ में आ रही है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन या हो सकता है 6 महीने बाद या 5 महीने बाद या साल भर बाद वो किसी कारणवश, चाहे वो बॉयज भी हो सकता है और चाहे वो गर्ल्स भी हो सकता है, मैं लेके एज अ टीचर, तो इसीलिए उसमें ये उसी लिखा है। ठीक है, मे भी लिखा है, शायद वो बोर्ड हो जाए, बोर्ड में मतलब हो सकता है कि वो उसका अनमना मन हो, नहीं पढ़ने की इच्छा हो, या वो थक गया हो, उसका वर्कलोड ज्यादा है, हो सकता है बहुत सारा काम भी हो सकता है, तो उसमें थका हुआ हो, या घर की कोई परेशानी हो। हम सब जानते हैं घर की कोई परेशानी होती है तो इंसान वैसे ही नहीं पढ़ा पाता है। ठीक है, या अनमोटिवेटेड का मतलब ये है कि अभिप्रेरित नहीं है, उसका किसी से कोई झगड़ा हो गया है, कोई बात हो गई तो उसका मन नहीं पढ़ाने का, इस टाइप से कुछ चीज, तो क्या वो उस दिन वो वैसी क्लास दे पाएगा जैसे उसने स्टार्टिंग के जो क्लासेस थी उसमें टॉप परफॉर्मेंस दी थी? आई थिंक सो वो नहीं दे पाएगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भी टीचर्स हैं, आप भी भावी समय के टीचर्स हैं, तो हम भी जब कई बार जब बोर हो जाते हैं, किसी वजह से अनमोटिवेटेड होते हैं, टायर्ड होते हैं, कोई बात हो जाती है, तो इस तरह से हम वो लेक्चर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जो हम शुरुआत की क्लास में देख पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से वो जो रेगुलर या कंसिस्टेंसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है एज अ टीचर। लेकिन जब हम ICT के थ्रू किसी कोर्स पे किसी कंटेंट को डिलीवर करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जो ICT है वो बेस्ड किस पर है, वो सॉफ्टवेयर में थोड़ा चल जाएगी, तो वो सॉफ्टवेयर के बेसों से तैयार किया जाता है, सॉफ्टवेयर के बेस पे चलाया जा रहा है, तो इसमें जो भी कंटेंट बनाया जाता है वो बहुत हाई क्वालिटी का बनाया जाता है और उसमें हर प्रकार के हर लेवल के बच्चे को लिया जाता है, चाहे वो बिलो एवरेज हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, हर बच्चे को सोचकर उस कंटेंट को डेवलप किया
कोशिश की जाती है कि जो टीचर है वो हाई परफॉर्मेंस लेवल का ही इस कंटेंट को डेवलप करे। तो अब अगर हम आईसीटी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए उस दिन टीचर का मन अच्छा नहीं, तब भी हमें वो आईसीटी का जो सॉफ्टवेयर होगा हमें वही कंटेंट देगा हाई क्वालिटी का, चाहे वो कितने भी अच्छे परफॉर्मेंस देगा तब भी वो वही कंटेंट हमें डिलीवर करेगा हाई लेवल का, है ना, हाई क्वालिटी वाला। तो आईसीटी का फायदा ये है कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो, अच्छा हो, बच्चे टीचर्स का मूड खराब हो, लेकिन वो कंटेंट कैसा, वो कंटेंट तो हाई लेवल का ही डेवलप किया गया, तो आपको वो चीज उसी सिरे में ले जाते हैं, मतलब कि आपको अच्छी से अच्छी चीज मिलती है। फिर नेक्स्ट है हायर लेवल ऑफ रिटेंशन। हायर लेवल ऑफ रिटेंशन मतलब कि अवधारणा का उच्च स्तर या उच्च स्तरीय अवधारणा। अब उच्च स्तरीय अवधारणा का मतलब क्या है यहाँ पर, ICT can increase the retention over instructor led training up to 40%। जैसा मैंने पहले पॉइंट्स में आपको समझाया फास्टर लर्निंग वाले में कि जब टीचर ICT का इस्तेमाल करके और बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने जो थॉर्नडाइक का लॉ पढ़ा हुआ है, थॉर्नडाइक के लॉस पढ़े हैं, उसमें एक लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। तो बच्चे को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा, क्वेश्चन के थ्रू होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको क्वेश्चनिंग के थ्रू होता है। तो अगर हम बच्चे का जब आईसीटी के थ्रू पढ़ाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, रेडी होता है, रेडी होता है, रेडी होता है तो वो उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है तो वो क्वेश्चन भी पुट अप करता है। जब वो क्वेश्चन पुट अप करता है तो टीचर को भी अपने आप उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, और जब वो जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, जो टीचर है, जब उसे किसी चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है, जब बच्चे क्वेश्चन पुट अप करने लगते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे उसमें काम में इंटरेस्ट ले रहा है बच्चे। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, उसके जो आईसीटी के साथ में अगर वो कर रहा है तभी ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि चीजों को फटाफट एक्सप्लेन भी किया जाता है, बच्चा क्वेश्चन भी पुट अप कर रहा है। तो इसका फायदा क्या होता है, इससे क्या होता है, टीचर की जो नेतृत्व क्षमता होती है, जो लीडरशिप स्किल होती है या जो उसकी ट्रेनिंग स्किल होती है, उसमें 40% तक की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यही है कि आईसीटी के थ्रू जब लेक्चर्स डिलीवर किया जाता है, टीचर पढ़ाता है, तो उसके पढ़ाने के तरीके में या उसकी जो नेतृत्व क्षमता होती है उसमें 40% की वृद्धि हो जाती है। ये एज अ टीचर बेहतर कैसे होता है आईसीटी का इस्तेमाल करने के बाद, ये बताने का प्रयास है। नेक्स्ट, ग्रेटर लेवल ऑफ असेसमेंट। ग्रेटर लेवल ऑफ असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन का उच्च स्तर। अब मूल्यांकन का उच्च स्तर कैसे, विद एन आईसीटी लर्निंग सॉल्यूशन स्टूडेंट एक्टिविटी कैन बी ट्रैक्ड डाउन टू द फाइनेस्ट लेवल। एवरी स्टूडेंट रेस्पॉन्स टू क्विज़ेस, simulations and exam can be tracked the fed into customizable reports। इसका मतलब ये है कि जब हम क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर के मतलब कि कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं या कोई आपको पाठ्य सामग्री दे रहे हैं, ठीक है, और हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ नॉर्मली लेक्चर मेथड के थ्रू, ठीक है, कोई आईसीटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको क्या करते हैं, असेसमेंट करने के लिए क्लास में क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपसे पुट अप करते हैं। क्या अगर आपकी क्लास 40 बच्चों की क्लास है, क्या ये पॉसिबल है कि 40 के 40 बच्चों से मैंने जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उनसे सभी से आंसर आ जाए? क्या पूरी क्लास उसका आंसर देती है? नहीं देती है। 4-5 बच्चे जो क्लास में अच्छे होते हैं या जिन्हें उस क्वेश्चन का आंसर आता होता है वो हाथ खड़ा करते हैं और उनसे क्वेश्चन का आंसर पूछ देते हैं। तो इस प्रकार से क्या उस क्लास का पूरे का तो असेसमेंट नहीं हो पाया। हमें नहीं पता कि हमने जो कंटेंट डिलीवर किया है वो बच्चों को समझ में आया नहीं, क्योंकि कुछ ही बच्चों ने उसमें हाथ खड़ा किया कि भाई हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हैंड रेज नहीं करते तो भी नहीं पता चलता। और अगर मान लीजिए जो बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया उनसे भी क्वेश्चन पुट अप किया जाए, उनसे भी आंसर लेने का प्रयास किया तो कितने, अगर 40 बच्चों से सबसे आंसर लेने का प्रयास करेंगे तो पूरा लेक्चर चला जाएगा ना। हाँ जी, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि पूरी क्लास से आंसर आ जाए। तो इसके लिए ये मैंने 2 ऐप लिखे हैं, ठीक है। एक है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स में क्या है, गूगल फॉर्म्स में आप शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको आईसीटी के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
तो मैंने आपको गूगल फॉर्म ऑनलाइन आपको दिया और मैंने कहा कि इसको फटाफट जो है आपको 15 मिनट के अंदर जो है आपको इसका आंसर देना है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको फिल कर देना है जो क्वेश्चन पड़ा है। अब पूरी क्लास में गूगल फॉर्म्स पर अपने आप को रजिस्टर किया, उसने फटाफट उसका आंसर कर दिया। तो मेरे पास जो है जब मैं अपने उसमें देखूंगा लैपटॉप में या अपने फोन में देखूँ तो सबके आंसर आएंगे उसमें। ऐसे ही गूगल क्लासरूम करके एक ऐप है, मैंने इसे मेंशन नहीं किया लेकिन गूगल क्लासरूम में क्या है, ऐसे ही मैंने आपको आंसर क्वेश्चन दिया और मैंने उसमें कहा कि आपको विद इन 15 मिनट या विद इन 20 मिनट या हाफ आवर में आपको आंसर देना है, तो आप उसको रिप्लाई करेंगे और सारी क्लास को देना है। जो रिप्लाई नहीं करेगा उसका नाम मेंशन नहीं होगा, लिस्ट का नाम क्या है कि वो खाली जगह दिखाई देगा। तो क्या है, ऐसे अगर हम ICT का इस्तेमाल करें तो हम तो सारी क्लास से एक 15 मिनट में या 10 मिनट में 5 मिनट में सब पूरी क्लास से आंसर आएगा। तो सबका एक असेसमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है, ये ग्रेट लेवल है। अब करते हैं काहूट की बात। काहूट क्या है? काहूट एक ऐसा ऐप है जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQs में होते हैं। कि कभी क्लास में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला ICT के साथ, प्रोजेक्टर वगैरह के साथ, तो मैं आपको काहूट पर जो हमने क्विज बनाए हैं वो मैं जरूर आपको खिलवाऊंगा। तो काहूट क्या है? काहूट में आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें विद इन 20 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड में आंसर देना होता है। वो जो भी कंटेंट डिलीवर करता है, वो जो भी उसको डेवलप किया है जिसने वो कंटेंट या वो क्विज टेबल है उसने तैयार किया, उसने अपने हिसाब से टाइम दिया हुआ है, टाइमर होता है कि 20 सेकेंड के अंदर आंसर देना है। ठीक है, अब आपने उसमें आंसर दिया, सारी क्लास में इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, 20 सेकेंड में आंसर देना है। आपने उसका आंसर दिया पूरी क्लास में, तो जिसने सबसे फास्ट तरीके से आंसर दिया और सबसे सटीक आंसर दिया है वो क्या हुआ, वो टॉप 3 में है, टॉप में चला गया। ठीक है, तो ऐसे टॉप 10 में, टॉप 20 में कितने स्टूडेंट आए ये हमें पता चल जाता है। तो हमने जो भी पढ़ाया है, मान लीजिए मैंने आपको आज ICT और मल्टीमीडिया पढ़ाया और कल मैंने आपसे कहा कि मैं आपको काहूट पर ऐसे क्विज कराऊंगा और मैंने वो क्विज कराया और मेरे पास सारे आंसर सब बच्चों के पता चले कितने बच्चों ने कितना कितना सीखा, कितने फटाफट आंसर दिए। तो इस तरीके से क्या होता है, असेसमेंट का जो लेवल है वो लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नो नीड फॉर क्लासरूम। अब नो नीड फॉर क्लासरूम का, थ्रू ICT लर्निंग there is no actual classroom, no teacher and no textbook, but it gives the impression of studying in classroom। मतलब कि ICT के थ्रू जब हम लर्निंग करते हैं तो हमें किसी क्लासरूम की जरूरत नहीं होती, किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है, कोई टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं होती है, और जो हमारी स्टडी होती है उसका प्रभाव लगभग ऐसे ही इम्पैक्ट पड़ता होता है जैसे हम क्लासरूम में। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पिक्चर दिखाई है, अगर आपके पास सारे वो इक्विपमेंट्स हैं, मान लीजिए आपको कोई लेक्चर, जैसे हम अभी आपको लॉकडाउन का समय चल रहा है, क्लासेस तो नहीं लग रही, तो आपको ना तो क्लासरूम में जाना है, ना ही आपको टीचर के पास जाना है, ना टीचर आपके पास आ रहा है और ना ही टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़ रही है। आपको क्या कंटेंट कैसे वीडियो बना के दे रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, आपको जूम क्लासेस के द्वारा कर रहे हैं, है ना, जूम ऐप के थ्रू आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंटेशन ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा हम पाठशाला की इस्तेमाल कर रहे हैं, EPG पाठशाला ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये ICT के थ्रू तो हो रहा है। तो इस ICT के जब हम ICT टूल्स का इस्तेमाल करते हैं लर्निंग में और करते हैं, तो कभी कभी हमें क्लासरूम की भी आवश्यकता नहीं होती, हमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ ना टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है, हमें सिर्फ वो कंटेंट जो है प्राप्त होता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अप टू डेट नॉलेज, मतलब कि हम जो नॉलेज हमारे पास अभी है उस नॉलेज में भी इंक्रीमेंट करते रहें, उस नॉलेज में भी वृद्धि होती रहे, ये हमारी ICT ही कर सकती है। ग्लोबली educational systems are under great pressure to adopt innovative methodologies and to integrate information and communication technologies in the teaching and learning process to prepare students with the knowledge and skill they need in the 21st century. Today, a variety of ICTs can facilitate not only delivery of instruction but also learning process itself। अर्थात विश्व परिदृश्य में हम देखें, संपूर्ण विश्व की हम बात करें, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बड़ा भार है, बड़ा दबाव है कि हम जो है नई से नई तकनीक
तकनीकी को, नए नए मेथड्स को जो है हम प्राप्त करें और उसके द्वारा हम जो है जो जो नॉलेज है उससे अपडेट रहें। ठीक है। अब जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज ही का समय है। अब जैसे कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है, कोरोना वायरस ये 2020 की चल रहा है और कोरोना वायरस ऐसी घटना है। ठीक है। इस घटना में अब सब जगह रिसर्च करने वाले व्यक्ति अलग अलग, आप टीवी पर न्यूज में देख रहे होंगे कि जितने भी रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं जो इस सेक्टर में रिसर्च कर रहे हैं वो अपने आंकड़ों को साझा कैसे कर रहे हैं, आईसीटी थ्रू तो कर रहे हैं। क्योंकि इस अब ऐसा तो है नहीं कि प्लेन से वहां गए, वहां जाके वैज्ञानिक वहां से डेटा के बारे में बात करेंगे, सर्च करेंगे, फिर इधर आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। या जितनी भी हमारे देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो कैसे काम कर रही है, वो आईसीटी के माध्यम से ही तो नॉलेज अपडेट ले रही है कि बताइए राज्य सरकारों से कि क्या क्या अपडेट है, कितने केसेज आए, क्या क्या काम हो रहा है, आप सुझाव दीजिए। तो ये थोड़ी नहीं कि लेटर लिख के भेज रहे हैं या उन्हें फोन कर रहे हैं, नहीं, सब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है, स्काइप के द्वारा हो रहा है, हैंगआउट द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। ठीक है। लोग एक दूसरे से अपने आंकड़े शेयर कर रहे हैं कि रिसर्च में हमने ये चीज पाई है, कैसे कैसे चीजों को हमें और काम करना है, कौन सी दवा कारगर सिद्ध हो सकती है। तो ये सब काम किसके थ्रू हो रहा है, ये सब आईसीटी के थ्रू तो हो रहा है। तो इस प्रकार के हमारी नॉलेज में अपडेट हो रहा है। अब आप बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर में एचआरडी मिनिस्टर, मतलब कि एचआरडी मिनिस्टर थी हमारी स्मृति ईरानी, 2015-16 की ये बात है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च करी, ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। इस पूरी स्कीम का फायदा ये है कि जो हमारे आईआईटी हैं, जो हमारे एनआईटी हैं, जो हमारे आईआईएम हैं, इनके प्रोफेसर इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को लेक्चर देने जाते हैं। और जो इंटरनेशनल लेवल के जो लेक्चर्स, जो हमारे लेक्चरर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे व्यवसायी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा और ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया, उन वो लोग हमारे यहाँ ज्ञान स्कीम के तहत लेक्चर देने आते हैं और ये आईसीटी के थ्रू अपने लेक्चर देते हैं। तो इन सबसे हमारे देश के जो आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जो वहाँ पर आईआईएम और वहाँ आईआईटी जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उन्हें भी वो नॉलेज यहाँ से वहाँ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ के यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो विश्व परिदृश्य में चल रहा है, विश्व समुदाय में चल रहा है, उन चीजों से वो अप टू डेट रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, exercising sound reasoning in understanding the making complex choices, understanding the interconnections among system, problem identification, formulation and solution, ability to frame, analyze and solve problems। देखिए मैंने एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर को देखकर आपकी समझ में क्या आता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है आपका? इसका फर्स्ट इंप्रेशन है कि ये गुड़िया बनी है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें जो हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं मेनली उससे इस गुड़िया को बनाया गया है। ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कलछी है, ये बेलन है, ये कांटे हैं, ठीक है, कढ़ाई है, ठीक है, इन सब चीजों से मिलाकर से बनाया गया। लेकिन अगर आपको ये वैसे छोटे बच्चों के हिसाब से है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने बच्चों को दिखाया या मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपसे कहूँ कि बताओ ये क्या है, वैसे छोटी क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है ये एग्जाम्पल। तो वो बच्चे क्या ऐसे देखेंगे और देख कर सोचेंगे, तो क्या है, गहन चिंतन करेंगे कि ये क्या है, किस चीज से बना है, और फिर उसके बाद उसका आंसर देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मैं बड़े लेवल की चीजों की बात करता हूँ, कुछ पजल्स आती हैं अखबार में, आपने भी देखी होंगी, एक तरफ चित्र बना होता है, एक और चित्र बना होता है, सेम टू सेम चित्र होता है और उन दोनों पिक्चर्स में से कुछ मिसिंग होता है। ठीक है। तो उसमें टफ लेवल वाली अगर होती है तो आप भी उसमें सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको वो दे है तो आप गहन चिंतन करेंगे, सोचेंगे ना, देखेंगे कहाँ वो डिफरेंस दिख रहा है, और उस डिफरेंस को देखने के बाद क्या करेंगे,
उसको बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ सबसे तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि उसका गहन चिंतन करना और चीजों को देखना, सीखना और फिर आगे आंसर देना। अब यहाँ अगर बात करते हैं सिस्टमैटिक थिंकिंग की, तो सिस्टमैटिक थिंकिंग मतलब पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम क्या थी। अब इस वाले चित्र में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये किन के इक्विपमेंट से बनी है, तो किन किन इक्विपमेंट से बनी है वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देंगे। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। इसे क्या, आपका सिस्टम के साथ काम करने की एक क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करने की आपके अंदर मानसिकता डेवलप होती है, ठीक है। और ये आईसीटी के थ्रू ही की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी। मतलब कि हमारा जो समय है और जो हमारा धन है उसमें बहुत ज्यादा हमारा सेविंग्स हो जाती है। आईसीटी मीन्स नो ट्रैवल, नो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स, नो इक्विपमेंट्स इश्यूज, कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, हायर रिटेंशन एंड लेस मनी देन इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग। अब देखिए, जब आप लोग घर बैठे आज के टाइम में भी जब आप लेक्चर लेने कॉलेज आते हैं, ठीक है, तो आधे से पौन घंटा लगभग आधा घंटा या 45 मिनट आपके कॉलेज आने में लगते हैं। और आप बस में किराया भी देते हैं, ऑटो में किराया भी देते हैं, स्कूटी का तेल भी डलता है, तो आपका क्या, आपका समय भी खर्च होता है और आपकी पैसे भी खर्च होते हैं। जबकि आईसीटी के थ्रू आप एट प्रेजेंट टाइम लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, आपका कहीं आना जाना पड़ा है, नहीं आना पड़ा है, कोई शेड्यूल है कि इस समय तक पहुंचना है, तो उसका कन्फ्लिक्ट मतलब कि उसका द्वंद्व नहीं है कि समय तक पहुंचे नहीं तो टीचर से डांट पड़ेगी या हेड में कुछ कहेंगे, तो वो भी नहीं है। नो इक्विपमेंट इशू, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, मोबाइल से आप पढ़ ले रहे हैं, लैपटॉप है आपके यहाँ तो आप लैपटॉप से पढ़ ले रहे हैं। कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन मतलब कि लगातार आपको जो है निर्देशन मिल रहा है कि क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। हायर रिटेंशन मतलब कि आपकी अवधारणा, हायर रिटेंशन मतलब कि उच्च स्तरीय अवधारणा, आपने चीजों को उच्च स्तरीय तरीके से सीखा, हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको उच्च स्तरीय से सिखाने का। एंड लेस मनी देन इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, और आपको क्या पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। तो आईसीटी के थ्रू हमारा ना तो कोई पैसा ज्यादा खर्च होता है और हमारा जो है मतलब कि समय भी बचता है और हमारे पैसे भी बचते हैं। इन द लास्ट हम बताएंगे कि अब कंक्लूजन क्या है इसका। एज कंक्लूजन वी कैन स्टेट द आईसीटी एंड मल्टीमीडिया हेल्प्स इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आईसीटी और मल्टीमीडिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोफेशनली डेवलप करने में सहायक सिद्ध होती है। अब प्रोफेशनली डेवलप करने में क्या सहायक सिद्ध हो रही है, जब आप सब तरीका सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, गहन सोच है, आपका उतना खर्चा भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोफेशनल क्या, प्रोफेशन क्या कहता है, वो भी प्रोफेशनल चीज ये कहती है कि एक तो वो साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चले, ठीक है, हमारा इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा है। तो आईसीटी में क्या है, खर्चा कम हो रहा है और हम क्या है रिसीव ज्यादा कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रोफेशनली डेवलप करने में सहायक होती है। नेक्स्ट, it can be infused in the learning process so as to acquire the knowledge and skill efficiently। यह सीखने की प्रक्रिया में जो हमारा अधिगम है उसकी प्रक्रिया में ज्ञान और कौशल की कुशलतापूर्वक वृद्धि करती है। जब हम चीजों को जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, कम समय में सीख लेते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी नॉलेज होती है और जो हमारी स्किल होती है उसमें दोनों में क्या होता है, वृद्धि होती है। एफिशिएंटली हम चीजों को जल्दी सीख पाते हैं। आगे है आईसीटी प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्सेज सो दैट टीचर्स कैन अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल्स दे हैव लर्न। आईसीटी क्या है, शिक्षकों को अपने ज्ञान और कौशलों को, जो अपने ज्ञान है और अपनी जो नॉलेज और जो स्किल्स हैं उनको विद्यार्थियों को सिखाने के लिए आवश्यक संसाधन के रूप में उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल बी able to develop the capacity of teachers। जो संचार तकनीक है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो शिक्षक जो हमारा टीचर है उसको और जो हमारा टीचर एजुकेटर है, मतलब कि प्रशिक्षणार्थी जैसे कि आप हैं, की क्षमताओं को सुदृढ़ करने में प्रभावी रूप से कार्य करती है।
तो आईसीटी क्या है, अगर हमारा कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाए, हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं और आईसीटी के थ्रू भी जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ और मैं इसमें और परफेक्ट होता चला जाऊँ, तो क्या होगा, क्लासरूम में जाकर पढ़ाना हो या विदाउट क्लासरूम पे जाकर पढ़ाना हो, मैं क्या करूँगा, चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर करना सीख जाऊंगा। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल कहती होगी हमेशा डेवलप होती रहेगी और क्या होगा, जो मेरा पढ़ाने का तरीका हो बहुत प्रभावी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, फिर भी बता देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9557057037। आई रिपीट इट, 9557057037। आप इस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, और अगर चाहें तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो जो चैनल है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए ठीक है।